चलो साहब, अब थोड़ा सा रस अब और आपको आनंद देने के लिए, मैं आपका आनंद की अनुभूति कराने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच में बुला रहा हूँ और उस कवि को आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। निश्चित रूप से युवा कवि है, स्मार्ट कवि है। और मैं सही बता रहा हूँ, अभी ये कह रही थी कि वो ऐसा हो गया वैसा गया। मैं अभी एक दिन पार्क में चला गया हमारे शहर में, तो पार्क में चला गया तो एक लड़का और एक लड़की, राणा की बात पे याद, एक लड़का लड़की खड़ी, तो मेरे को अपने एकदम, मैंने कहा ये क्या हमारी संस्कृति है? मैंने कहा एक लड़का लड़की खड़े पेड़ के यहाँ, मैंने क्या ये हमारी संस्कृति है? लड़का धीरे से निकल के बोला नहीं 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 अंकल, ये तो मल्होत्रा जी की संगीता है, और पेड़ के नीचे देखो आप। मैं सही कह रहा हूँ, आप मैं उधर ये बात करनी छोड़ दी इस प्रकार की प्रेम मोह। ये बड़ा विचित्र सा साहब। आइए खैर, मैं इन बातों से आपके बीच में, आइए मैं कैसे कवि को आपके बीच में आवाज़ देने जा रहा हूँ, जैसे जो भी बात करें वो तो इंटेलिजेंट कवि है, इतना इंटेलिजेंट है। मैं उसके घर चला गया तो उसकी पत्नी ने मुझे कहा मैं उस कवि को बुला रहा हूँ, बहुत स्मार्ट कवि है, मेरे पीछे बैठा है, देश में उसका बहुत नाम है, काम है, अर्जुन। अब अर्जुन है वो बिल्कुल तीर चला। मैं उसके घर चला गया, मैंने घर जाके उसकी पत्नी ने पूछा जी आप आए हो बहुत दिनों? मैंने बिल्कुल। बोला, मैंने कहा अजी हमारे घर में, अब वो कितना इंटेलिजेंट आप उसका अनुमान रखो। मैंने पूछा, मैंने कहा वो तो बोलने लगी जी आपके हमारे घर में चूहे बहुत हो रहे हैं, तो आप कोई उपाय बताओ। मैंने कहा दवाई रख दो। अरे बोला नहीं नहीं मैं ऐसे पाप अभी सही नहीं, मैं कुंभ जाके आई हूँ और ऐसे पाप नहीं करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, तलवार है, अपन राजपूत लोग हैं। बोला हाँ तलवार है, उस तलवार को ऐसा करो धार लगाओ अंदर से, एक तरफ काजू रख दो, एक तरफ किशमिश रख दो। रात को अंधेरे में चूहे आएंगे और तलवार की तरफ देखेंगे और कहेंगे काजू भी नहीं है, काजू खाऊं कि किशमिश खाऊं, काजू खाऊं किशमिश खाऊं, चूहा मर जाएगा। मैं तो एक के आ गया। भाई अर्जुन घर पहुंचा, इन्हें कहा क्या अभी उसने पत्नी ने कहा देखो जी प्रदीप जी आए थे, कितने इंटेलिजेंट, उन्होंने बताया दवाई नहीं देनी और एक तलवार रख दो घिस के और उसके ऊपर एक तरफ काजू लगा, काजू खाऊं किशमिश खाऊं, मर जाएगा चूहा। इन्हें बावड़ी हो रही है, काजू भी मत रख किशमिश भी मत रख, बस तलवार रख दे अपने को। तो फिर वो चूहे कैसे मरेंगे? अरे क्या बोला मर जाएगा। रात को चूहे आएंगे और देखेंगे तलवार पे गर्दन रख के, काजू भी नहीं है और किशमिश भी नहीं है। उस इंटेलिजेंट कवि को बुला रहा हूं मैं आपके बीच में। चारों तरफ जब होती है हास्य की गड़गड़, घटाएं छाती है धड़ धड़, तो आपके बीच में आता है हास्य का एक अनूठा चमत्कार जिसका नाम होता है अर्जुन अल्लड़। जोरदार तालियां बजा दी अर्जुन अल्लड़ के लिए। मेरे माइक पे आके खड़े होते ही आप सारे के सारे ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे मैं खड़ा नहीं हुआ कोई लंबा हो गया हो, और आप सब उसकी कपाल क्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। अरे नौहर के मस्त जबरदस्त प्यारे श्रोताओं, एक बार पीछे तक दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। इससे पता लगता है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं आप सभी का, और विशेष आभार व्यक्त करता हूं मैं अग्रवाल जी का, मित्तल जी का, आयोजन समिति का, जिन्होंने इस महनीय कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया। थोड़ी बहुत देर आप 10-15 मिनट सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत सारे लोग इधर हुआ करते थे, नहीं रहे, क्योंकि विधि के विधान सृष्टि के नियम को कोई नहीं टाल सकता, और मैंने तो पढ़ा भी नहीं अभी तक, मेरा तो नंबर भी अब आया है। ये कवि सम्मेलन गधे की कविता से शुरू हुआ, फिर काले कुत्ते पे आया। भगवान कसम क्या रंग पाया भाई ने। धुलंडी के दिन इससे पूछेंगे तू होली खेल लिया कि अब खेलेगा। धर्मशाला में 2 घंटे तक हमने इसको साबुन से धोया, फिर उस साबुन को धोया जिससे इसको धोया, फिर वो तीसरे के काम में लेने लायक होया। बहुत अच्छी कविता इन्होंने पढ़ी। थोड़ी सी देर आप मुझे सुनो, कोई तनाव नहीं, आनंद और मजे का काम है। मैं बिल्कुल भी ज्ञान व्यान आपको नहीं दूंगा। शुरुआत से ज्ञान व्यान क्या मतलब आ रहा है। और भाई साहब, प्रदीप भाई साहब, ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस देश में ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में 2-3 बाबा ऑलरेडी फंसे हुए हैं जेल में। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी मस्ती के चक्कर में। तो थोड़ी सी देर आनंद लो, मजा लो। देखो होली का कवि सम्मेलन, आप सब यहाँ पर काय के लिए बैठे, काय के लिए आयोजन किया, मजा लेने के लिए।
है मुझे अग्रवाल जी ने और मित्तल जी ने काय के लिए बुलाया? मजा देने के लिए। तो नौहर के प्यारे मस्त जबरदस्त श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। हाँ, जवानी में वो सलमान खान, राहुल गांधी, ये राणा राजस्थानी नहीं ले पा रहे और बुढ़ापे में आसाराम जी ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी ले मजो और राम भजो, आए मजो तो और भजो। अपने बाप का कुछ नहीं लग रहा। पैसे जिसके जितने लगने थे अग्रवाल जी को मालूम है, मित्तल जी को मालूम है, उतने लग चुके हैं। 2200 किसी ने दिए, 8000 किसी ने दिए, 15000, 51,000 उनके लग चुके हैं और वो हमको मिलेंगे। आप निःशुल्क रहोगे। आपकी ये स्थिति है कि इंडिया हो या लंदन, फोकट का चंदन किस मेरे नंदन। तो आनंद लेना है कुल मिला के। तनाव कोरोना के बाद भी हम जिंदा है। ये कोरोना की बात करी थी राणा भाई ने। ईश्वर का धन्यवाद करिए कि भीषण महामारी के बाद भी हम सुनाने के लिए जिंदा हैं और आप सुनने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन ज्ञान नहीं देना है, मजे में रहना है, अपने को टेंशन नहीं रखनी है। काय की टेंशन ले भाई साहब? हमने क्या नहीं देखा? हम वो पीढ़ी है, हमने लॉकडाउन देख लिया, कोरोना देख लिया, जीएसटी देख ली, 370 देख ली, प्रभु श्री राम का मंदिर देख लिया, 144 साल बाद हिंदू आस्था का लगने वाला महाकुंभ देख लिया। महाकुंभ में मोनालिसा देख ली, मोनालिसा की आंखें देख ली, आईआईटी वाले बाबा देख लिए, लंबे हाथ वाले बाबा देख लिए, कांटे वाले बाबा देख लिए। तो मैंने कहा एक दिन है भगवान और कुछ देखना है कि समेटे दुकान। तो मुस्का के बोले भगवान रुको जरा, सब्र करो। मैंने कहा हे भगवान और कुछ देखना है कि समेटे दुकान। तो मुस्का के बोले भगवान रुको जरा, सब्र करो, जल्दी कहाँ की है? अरे अभी तो करीना कपूर की 3री डिलीवरी बाकी है। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए। बढ़िया यार। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए। पावन संगम के पावन जल में दुखियों के संताप घुल गए। मोनालिसा, आईआईटी बाबा, कुलकर्णी के तो भाग खुल गए। जवानी भर मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई और बुढ़ापे में वही महामंडलेश्वर हो गई। संतों के सत मुनियों के मन तपस, थोड़ी देर आनंद लेना। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए। पावन संगम के पावन जल में दुखियों के संताप घुल गए। मोनालिसा, आईआईटी बाबा, कुलकर्णी के तो भाग खुल गए। प्रयागराज में लगा कुंभ और दिल्ली के सब पाप धुल गए। थोड़ी सी ठंड कम पड़ते भाई साहब, दिल्ली वालों ने मफलर उतार के फेंक दिया। ये कहने लगा कामता माखन मेरे से, भाई साहब आप कुंभ में नहीं गए। मैंने कहा मुझे भी दुख है। बोले दुखी मत हो, जो भी पाप किए हैं भाभी जी को बता दो, वो एक एक करके धोने से धो देगी। जैसा कि राणा राजस्थानी ने कहा, भाई टेंशन नहीं लेनी है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। इसको कर ही दिया। शादी से पहले, ये शादी से पहले कुंवारा हुआ करता था। कहने लगा अर्जुन भाई दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा राणा भाई इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चला गया एक फर्जी बाबा के पास, इसके भाग्य में वही लिखे थे। जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा क्या चाहिए? बोले शादी नहीं हुई लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये प्रतापगढ़ का टैलेंटेड कवि ये फट बोला जी मेरा नाम है श्री अब्दुल राणा राजस्थानी सिंह फर्नांडिस। बस चारों क्या मिलेगा भाई साहब? बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी। बोले प्रतापगढ़ का माल ज्यादा ही कमाल कर रहा है, जाओ इसका राखी सावंत के साथ स्वयंवर करवा दो। वो भी आजकल फालतू ही घूम रही। मेरी भी शादी नहीं हुई भाई साहब बहुत दिन तक। मैं भी गया एक बाबा के पास, वहां पर बाबा बॉडी में प्रविष्ट होते थे, ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था। बॉडी में डाकिनी वाकिनी आते, ऐसे बाबा आते थे। हैं वहां पे पान सुपारी इत्र वगैरह चिमटे विमटे गड़े हुए, ढोल डिमारे बज रहे।
गन गना गन नागन नागन गन गना गन। ताली नहीं बजाओगे तो ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे फिर। गन गना गन नागन नागन गन गना गन गन गना गन गन। जैसे ही बाबा बॉडी में प्रविष्ट हुए, मैं बोले पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैं धक्के धुक्के में प्रश्न भूल गया भाई साहब। जाते मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो अनाज के दाने उठाए मुझे दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 हैं। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। हो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहां से। और मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते। निकल यहां से। कमाल का काम। देखो ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। तमाम नौहर वालों, ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा है, ऊपर से नीचे आना। बड़े कवि हमको ज्ञान दे, ये ठीक रहता है। तमाम बड़े हमारे दादा बैठे हो, सब दादा दीदी है। प्रदीप भाई साहब ने मुझे ज्ञान दिया। बोले बेटा तू गांव में रहता है, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती हैं सांप के काटने की। तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो बेटा जिस जगह पर काटा है उसके ठीक 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना। इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय पर पीड़ितम की हमारी संस्कृति है भाई बेटा। अब इनका इतना लंबा चौड़ा ज्ञान मेरे संपट में नहीं पड़ा भाई साहब। मेरे मोहल्ले में नौहर वालों, परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की अम्मा को सांप ने काट लिया। यहाँ मैंने कहा पुण्य कमाओ। नौहर वालों अपन ने कस के रस्सी बांधी। यहाँ 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जहर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन 2 दिन पहले इधर की तरफ निकल लिए, नौहर की तरफ। अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए। सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके। बढ़िया 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 भैया, ये भी हाँ नहीं। और माइक वाले भाई साहब इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बहुत आध्यात्मिक हो आप, मैं प्रणाम करता हूं आपको। बढ़ाया क्या? तो नहीं बढ़ाना था, वापस वैसा ही कर दो और वहां से उंगली हटा के बीड़ी फंसा दो। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती। तू क्यों लोड ले रहा है मेरे भाई? ऐसे कहना पड़ता है। लेकिन प्रदीप भाई साहब, कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ। उसने गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले ने कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब। उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। रात के 12 बजे घर चला गया। उसी के शहर में प्रोग्राम, जाके दरवाजा बजाया। बोले ए जी दरवाजा खोलो। में आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए, जो सुबह तक आएंगे। हम कुछ नहीं जानते, तेरे हिसाब से सेट कर, हमें कोई मतलब नहीं है। अब फोकटी क्या मतलब आ रहा। लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है। लोगों को गाय से ज्यादा भैंस पसंद है। वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है। सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है। केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है। और नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। आपकी तालियां मुझे कम लगी। नौहर वालों में एक प्रयास और करता हूं। मैं अपनी कविता में अपने हीरो का नाम लूंगा। आपके मन में उनके प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो तो कोई हाथ खामोश ना रहे। मेरे हीरो विमल बेचने वाले शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन नहीं है।
कौन है? मैं निवेदन करता हूं, किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है? बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा भेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा एस पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को गृहस्थी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। वाह 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 वाह, बढ़िया है। जोश क्या है? ये वीर रस की कविता है तो जोश आएगा इसे। हास्य वाले पढ़ रहा है। हाँ, वो करना पड़ता है। देखो, वो वीर रस का मामला ऐसा है प्रदीप भाई साहब, प्रत्येक प्राणी में 9 रसों का समावेश होता है और हर तुम कोई बात नहीं, डरो गुप्ता मत। जी थोड़े भावुक हो गए, वो मैं वही तो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या है कि अब कैमरे वाले भी रेडी हो गए। अब ये कॉमर्स कौन सा ब्रेक था? वो कॉमर्शियल ब्रेक। कॉमर्शियल नहीं, ये कॉमर्शियल नहीं, प्रोफेशनल ब्रेक। अच्छा, ये भी लो। वाह, ठीक है। नहीं, ये क्या है, देखो न्यू होता है। नोहर वालों, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हो। सारे कवि ये बोल रहे हैं कि बस आप ताली थोड़ी कम बजा रहे हो। हमारे प्राणवायु, जैसे कोरोना के बाद वैक्सीन लगी, लोग कहने लगे अटैक ज्यादा आने लग गए। लेकिन आप मस्ती के साथ सुनो, ये सारे कवि, मैंने कहा ना, पैसे इनको ही मिलेंगे, तो अपने को आनंद लेने से नहीं चूकना है। वीर रस का मतलब साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 2 दिन तक 15 अगस्त और 26 जनवरी मोबाइल की डिस्प्ले पे वो वॉलपेपर तिरंगे का, और 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे, वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? मेरे गांव में जुलूस निकल रहा भाई साहब, स्कूल का आगे लड़कियां, पीछे लड़के। लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? पीछे वो छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे, हम। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो कहे जा तो रहा आगे आगे। लड़कियों ने नारा लगाया, हमारी मांगे। लड़के बोले सिंदूर से भर दो। लड़कियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, लड़के बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। ये वीर रस का काम। मेरे गांव में तो भाई साहब एक अंग्रेज आया, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का, क्या बोलते अपन, ठेबड़ी फेबड़ी तुम्हारे यहाँ बोलते हो, अंग्रेज मेरे यहाँ आया कि नोहर में आया, तो उसने दीवार, हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं, तो वो आया अंग्रेज, तो उसने पोलैंड में होते ही नहीं है, पास में 70 साल के काका जी खड़ा खड़ा डोकरा बीड़ी पी रहा। अंग्रेज ने उससे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस? अब डोगरा समझ तो गया कि ये क्या पूछ रहा है, लेकिन डोगरे को अंग्रेजी उतनी आती थी जितनी सोनिया जी गांधी को हिंदी। व्हाट इज दिस? अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस? डोगरे ने कहा दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा? काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला हाउ डू इट काउ ऑन वॉल? दीवार पर गाय ने कैसे किया? काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा? काका जी बोले थापा मतलब थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी, वरना सेकंड थापा। शीश मध्य चपत मुख मंडलम, चपाक चट्टम चपाक चट्टम चपाक चट्टम। ये अंग्रेजी का काम है। बजा सकते हो ताली, अच्छी बात पर, बहुत अच्छा कवि। बढ़िया 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 है। वो एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोली डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा, इलाज किरोंडा। थोड़ी देर और अब मस्ती के साथ सुनो, एक बार जोरदार ताली बजाओ, आनंद आएगा पूरा कवि सम्मेलन। और अब तक का कवि सम्मेलन आपको ठीक लगा हो तो एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजाकर राधिका जी को बताइए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने करवाया है। कि छोरी को देखकर यही, देखो मेरे सब्जेक्ट में क्या ज्ञान व्यान नहीं है, मजा है बस। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। थोड़ा वाह वाह करो। वाह वाह करने से, बाबा जी ने नहीं कहा करने से होगा।
वाह वाह करोगे तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। ऐसे नहीं सुनना जैसे दंडकारण्य वन के अंदर 80,000 ऋषि मुनि काक भुसुंडी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हो। मजा लेना है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। आप तो बहुत जोश में आ गए हो, समझ गया मैं तुम्हारे लक्षण। मजे लेना। ये नोहर वाले हैं, ये अभी दीपा जी आई थी, खुली खुली जुल्फे, ऐसा लग रहा जैसे हॉट स्पॉट ऑन। लेकिन ये इफेक्ट, दीपा जी इफेक्ट में साइड इफेक्ट करना जानते हैं। ये नोहर वाले हर एक काम को परफेक्ट करना जानते हैं और अपनी खुली खुली जुल्फों के हॉट स्पॉट को बंद कर लो दीपा जी। ये नोहर वाले बिना पासवर्ड के वाईफाई कनेक्ट करना जानते हैं। ये बढ़िया है। ये आनंद लेना है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी हदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग बहुत भाई साहब आप बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है आपका। क्या नोहर वाले हैं ये प्रदीप भैया? हाँ। मेरे फोन लगाया नोहर से एक छोरे ने कोरोना के समय, बोले भाई साहब मैं परेशान हूं। मैंने कहा काई से? बोले कोरोना से। अरे मैंने कहा पूरा विश्व परेशान है। अरे कि नहीं ये जो मास्क लगा रहे। अरे मैंने कहा ये तो गाइडलाइन है। बोले कि छोरों के खूब लगाओ, छोरियों के नहीं लगना चाहिए। अरे मैंने कहा बीमारी कोई मेल फीमेल थोड़ी देख रही। लेकिन उसने जो जवाब दिया वो नोहर की मस्ती वाला हो, तो फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूं। उसने कहा लहर समझा था, सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली और आलिया भट्ट समझ के गया जिस लड़की के पीछे, मास्क उतारा तो वही धापूड़ी मांगी और बदामी निकली। लेकिन छोरियों का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। ये बैलेंस जलाएगी नोहर वालों से, फोन लगाएगी सीकर वालों के और मिलने के लिए जयपुर निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई और सबको भैया कहने वाली मुझे अंकल जी कह गई। कोई भरोसा ही नहीं कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है, धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। वाह 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 वाह। अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए अपने प्राणों की आहुतियाँ, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।